हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी लाइफ देसी जायका बाय हलन। आज मैं आपके साथ साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये साग को मैंने धोकर रख दिया था। अब मैं इसको उबालने लगी हूँ। एक कुकर में मैंने पानी डाला 1 गिलास। अब उसके अंदर हमारा धुला हुआ हम साग डाल रहे हैं। इसके अंदर हम साग को थोड़ा डालेंगे और जब वो बॉईल हो जाएगा तो फिर और साग हम ऐड करेंगे। इस प्रोसेस को हम बार बार करेंगे क्योंकि साग को पहले हम खुला ही बॉईल करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा साग बॉईल हो रहा है। एक तरफ मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था। अब इसके अंदर हम उसको भी ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को पहले ही ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम इस तरह से बॉईल कर रहे हैं। बार बार इसके अंदर हम साग डाल रहे हैं। जब वो बॉईल हो रहा है, थोड़ा नीचे हो रहा है, तो हम उसको और डाल रहे हैं उसके अंदर। इस तरह से ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है और हम साग को अच्छे से बॉईल करते हैं। साग बार बार नीचे होता है और इसको हम बार बार इसके अंदर हम साग को और ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारा सारा साग इसके अंदर डल जाएगा, बॉईल हो जाएगा, तो हमें 15 मिनट और उबालना है। उसके बाद हम इसके अंदर इस तरह से साग के अंदर लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट तो मैंने पहले डाल दिया था। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब हमारे साग को उबलते हुए लगभग आधा घंटा हो गया है। अब हम अब हमारे साग को उबलते हुए आधा घंटा हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे। इसके अंदर हम 3 से 4 सीटियां। ये हमारा साग उबल गया है, देखो हमारा बॉईल हो गया। अब इसके अंदर मक्की का आटा डालेंगे और इसको हम अच्छे से, अब इसके अंदर हमने मक्की का आटा डाला और इसको अच्छे से हम घोट लेंगे ब्लेंडर की सहायता से, जब तक कि ये हमारा अच्छे से पिस नहीं जाता है। बिल्कुल एकदम बारीक पेस्ट भी नहीं करना है हमने इसका, हल्का सा जैसे मोटा मोटा रखते हैं, क्योंकि एकदम पीस देंगे तो वो हमारा पालक पनीर जैसा लगने लग जाता है, वो टेस्टी नहीं लगता। तो इस तरह से हमारा ये साग, हमने ये इसमें मक्की का आटा डाला है और ये हमारा साग देखो एकदम हो गया है तैयार। अब हम कर लेते हैं साग हमारा बनकर तैयार हो गया। अब करते हैं तड़के की तैयारी। एक प्लेट में मैंने लिया है साबुत धनिया, मेथी पाउडर, मेथी के दाने और जीरा पाउडर, और लहसुन लिया है, प्याज लिया है कट करके, 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ली है कट करके। एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल गरम होना रख दिया था। अब ये तेल गरम होने के बाद इसके अंदर हम अपने सभी खड़े मसाले जो हमने लिए हैं उसको ऐड करेंगे। तेल अभी गरम हो रहा है तो इसलिए तेल गरम होने का वेट करेंगे। तेल गरम हो गया है, इसके अंदर हम ये सारे खड़े मसाले डाल लेंगे, इनको अच्छे से चटका लेंगे। इसके अंदर फिर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन, जो मेरा कटा हुआ प्याज है उसको, और हरी मिर्च जो कट करके मैंने ली थी।
इस तरह ये तड़का अच्छे से भून लेंगे हम। जब तक हमारा ये प्याज लहसुन अच्छे से पिंक नहीं हो जाता तब तक हम इसको इसी तरह बार बार चलाते रहेंगे। बिल्कुल काला भी नहीं करना है, बट इसके अंदर थोड़ा सा डार्क ही अच्छा लगता है, एकदम कच्चा भी नहीं रखना है। अब ये हमारा लहसुन एकदम ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम प्याज और हरी मिर्च जो कट करके ली थी उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारे प्याज का कलर पिंक नहीं हो जाता। पिंक से भी हमें थोड़ा ब्राउनिश कलर ही चाहिए, क्योंकि सरसों के साग के अंदर एकदम कच्चा कच्चा प्याज अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको हम अच्छे से ही भूनेंगे। अब इसके अंदर हम सभी मसाले डाल लेंगे। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इस तरह से अब हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके साग को ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमारा साग अच्छे से मसाले के साथ मिक्स होना चाहिए और इस तरह से मैंने सारा साग इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी को भी ऐड कर देंगे। जो हमारा साग कुकर में लगा हुआ था उसको हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे पानी डालकर। अब इस तरह से साग का तड़का तो लग गया है, बट इसको अब थोड़ी देर के लिए हमें पकाना है। जो हमने पानी डाला था वो पानी का अलग से टेस्ट ना आए, इसके लिए हमें अच्छे से इसको पकाना है। देखो साग बनाने में टाइम तो लगता है, बट खाने में भी फिर जितना टाइम लगता है खाने में भी तो उतना टेस्टी लगता है ना। इसीलिए साग का जो है रेसिपी बड़े आराम से बनानी पड़ती है। साग को बड़े आराम से पकाना तैयार हो गया। अब ये मक्की मैंने ये आटा ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से अपने हाथ से गूँथ लूँगी। जो मक्की का आटा होता है उसको उंगलियों की हाथ की हथेली की सहायता से गूंदना पड़ता है। इसको एक साथ नहीं गूंदा जाता है, इसको थोड़ा थोड़ा गूंदते हैं, साथ साथ बनाते हैं और साथ साथ ही गूंदते हैं। इस तरह से मैं अपने हाथ की हथेली से इसको अच्छे से गूंद रही हूँ, क्योंकि जब तक ये आटा अच्छे से गूंदेगा नहीं आपकी मक्की की रोटी अच्छे से नहीं बनेगी। मक्के की रोटी बार बार टूटती रहती है। इस तरह से मैंने इसको गूँथ कर तैयार कर लिया। अब मैं इसकी मक्के की रोटी बना रही हूँ और ये मेरी मक्के की रोटी बनकर तैयार हो रही है। मैं इसको पका रही हूँ। पहले हम एक साइड से अच्छे से पकाकर फिर हम इसको पलट कर दूसरी साइड से पकाएंगे और उसके बाद हम इसको गैस के ऊपर इस तरह से रख कर पकाएंगे अच्छे से। क्योंकि गाँव वगैरह में तो चूल्हे में पकाते हैं, तो यहाँ चूल्हा तो नहीं है, इसलिए गैस के ऊपर ही हम इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखो मैंने गैस से अच्छे से सेक लिया। ये मेरी एक साइड सिक गई और अच्छे से फूलकर तैयार हो गई है मेरी मक्का की रोटी। इस तरह मैंने एक और मक्की की रोटी बना ली। इसको भी मैं इसी प्रोसेस से करूँगी। इसको भी पहले एक साइड से सेक लिया, फिर दूसरी साइड से सिकने के लिए रख दिया है और फिर इसको भी गैस के ऊपर ही सेकूंगी।
इस तरह से ये मेरी मक्का की रोटी बनकर तैयार होगी। देखो ये भी कितनी प्यारी फूली है। अगर आपका आटा अच्छे से गूथा होगा तो आपकी मक्का की रोटी बहुत अच्छे से फूल कर तैयार होगी। देखिए मक्का की रोटी बनकर तैयार है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ साग, देसी घी और एक हरी मिर्च के साथ। आनंद लेते हैं मक्का की रोटी और सरसों के साग का। तो आइए मक्का की रोटी सरसों का साग खाते हैं और मुस्कुराते हैं। धन्यवाद।